वेलकम टू माय चैनल ज्ञान 2 पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो दिल्ली की पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। DSSB ने जो वैकेंसी निकाली पीजीटी की बहुत टाइम बाद निकाली है। वैकेंसी का अच्छा मौका है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में उन्होंने वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी है, प्लस बच्चे प्रिपरेशन में ऑलरेडी हैं। EVRS दिया हुआ था, KVS भी लोगों ने दिया हुआ है, तैयारी प्रिपेयर है। थोड़ा और एफर्ट लगा हुआ दिल्ली में पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप उसको भी लेने में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कर समझेंगे। तो ये दोस्तों आज डिस्कस करते हैं आज के नोटिफिकेशन को। इसकी मेन चीज़ें देखते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, पीजीटी वैकेंसी 2023 की आई है। इसकी ओपनिंग जॉब के जो भी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 9 जनवरी से। हालांकि मैं थोड़ा लेट करा है, मगर आप समझिए क्लोजिंग डेट इसकी 7 फरवरी देख लीजिए, रात को 11:59 तक है। और इसमें कई सारी वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी की। अभी है कोड, देखो पोस्ट कोड है, आप ध्यान से देखिएगा इसका पोस्ट कोड और साथ ही साथ पीजीटी हिंदी फीमेल, यानी कि मेल फीमेल के अलग अलग है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड NDMC, 2 डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी वाइज आई है। दोस्तों इसका 4800 पे ग्रेड है, B ग्रुप की जॉब है, नॉन रजिस्टर्ड जॉब है। सैलरी इसमें आपकी ऑलमोस्ट 75 to 85 की सैलरी होगी, फर्स्ट सैलरी, और फिर आगे इंक्रीमेंट आगे होता रहेगा। इसमें हम देखेंगे कितने कितने इसमें वैकेंसी है। तो देखेंगे इसमें हिंदी की मेल फीमेल में आई है। इसमें ये आपके सामने है पीजीटी का, आप कोड देखिएगा 804/23, यानी 803/23 ये कोड है। कोड के अकॉर्डिंग आप डालें पीजीटी हिंदी फीमेल। इसमें देख सकते हैं फीमेल अलग अलग, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज भी, यानी कि आप एक ही फॉर्म में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और साथ ही साथ NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोनों में फॉर्म भरेंगे, यानी कि एक ही फॉर्म में दोनों अप्लाई हो जाएगा। जो आपको प्रेफरेंस देंगे उस टाइम पे उसी लोकेशन पे आपको जॉब मिलेगी। आप देख सकते हैं कौन कौन से मैं आपको सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ। पीजीटी हिंदी और पीजीटी मैथ, इसका कोड है 805/23। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री आपके सामने है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, इसका एक कोड ये रहा। और साथ ही इसका पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इसमें भी मेल फीमेल आप देखिएगा, मेल फीमेल भी है। आपको सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, बाकी आप एक डिटेल को नोटिफिकेशन में देख लेना। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ सकें और फॉर्म भर सकें, क्योंकि लास्ट डेट बहुत करीब है। कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स मेल फीमेल, पीजीटी हिस्ट्री, इसका कोड है 811/23। और आपका पीजीटी ज्योग्राफी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन NDMC दोनों में निकली हुई है इसकी अच्छी वैकेंसी इसकी। और इसमें कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, आप जिस कैटेगरी से हैं उसके इसमें मेल फीमेल की वैकेंसी अलग है। तो समझ लो फॉर्म भरते हुए मिस्टेक ना करें, फॉर्म को ध्यान से पढ़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, इसमें B.Ed मांगा है प्लस MA मांगा है। और इसमें ऑप्शन और ये भी है जिस पे B.Ed नहीं है तो उसके लिए उसने 12th से लेकर मास्टर्स तक 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न के साथ में अपनी सब सारी पढ़ाई कर चुका हो तो वो भी फॉर्म एलिजिबल है। बस उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको जॉब लगने के 3 साल के अंदर अंदर B.Ed करनी पड़ेगी। ये तो हो गया ऑप्शन। फिर इसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल फीमेल देख सकते हैं, NDMC इसमें भी वही है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। पीजीटी सोशोलॉजी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन भी है। देखो ये भी इनके 3 वैकेंसी कभी इतने डिपार्टमेंट में नहीं आई है कभी, देख लीजिएगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीजीटी होम साइंस के अलावा आपका ये देख लीजिए कितने सारे डिपार्टमेंट और भी हैं जिसमें इनकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिटेल में जाएंगे सब दे रखे हैं। और दोस्तों इसके बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो आप देखेंगे ये है कुछ। देखो जैसे कि मैं आपको 1-2 बता रहा हूँ, उसका आप देखो पहले एजुकेशन कौन इसेंशियल बताया उन्होंने, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट ओरिजिनल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी हिंदी, और बता दिया। फिर हिंदी इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपको मास्टर चाहिए होगा
साथ ही साथ आपको बीएड भी चाहिए होगा उसके लिए। और नोट इन्होंने एक चीज़ दे रखी है, क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये आपका ये पॉइंट देख लीजिए, जिसके पास बीएड नहीं है उसके लिए अच्छा ऑप्शन है ये, या तो उसके पास ये हो या तो उसके पास ये हो। इसके अकॉर्डिंग कि हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन द हायर सेकेंडरी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि तीनों में इसका आपको 60% के फर्स्ट डिवीजन के साथ में पास होना चाहिए। ये क्राइटेरिया हो गया। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इसमें डिजायरेबल है यानी कि नहीं चाहिए हो तो अच्छी बात है। और उसके बाद 3 साल एक्सपीरियंस इन टीचिंग कॉलेज हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन सब्जेक्ट कंसर्न, ये देख सकते हैं आपके सामने, अगर हो तो अच्छा। पे स्केल आपके 47, ये आपके सामने लेवल 8 की जॉब है, ग्रुप बी है, नॉन मिनिस्टेरियल है, नॉन गजिस्ट्रेड है। इसकी एज आपके सामने दे रखी है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी का है, 36 ईयर्स की एज है। पे स्केल 7 यानी कि 8 लेवल है, बी ग्रुप है, एक्सपीरियंस नील है तो डिजायरेबल 3 ईयर बोला है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप सब अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो उसका सब्जेक्ट है उसमें उनके कैटेगरी वाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज उसमें डिवीज़न दे रखा है, किस में कितनी है, मेल फीमेल सबका मेंशन कर रखा है इसमें, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब आके उसमें मेन टॉपिक पर कवर करते हैं, जो उसकी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, ताकि मेन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है टीचर के लिए। दिल्ली में वैकेंसी बहुत कम निकलती है। पे स्केल सबसे अच्छा रोड दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि पे स्केल उसका ऑलरेडी अदर स्टेट से के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, और दिल्ली स्टेट की जॉब है। और आप देखिएगा अब इसकी मेन चीज़ पे आते हैं। कैंडिडेट देखो, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया ये हो गया, एलिजिबल क्राइटेरिया देखो ये हो गया, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके एज एक्सपीरियंस जो मैंने इन्होंने मांगा है, अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये सब आपको फुलफ़िल करना है। ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई। दोस्तों हाउ टू अप्लाई ये आप देख सकते हैं, मेन चीज़ इन्होंने इसका ये दे रखा है, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में ये वाला ये इसका वो है, लिंक है, आप डायरेक्ट जाके इस पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को गलत भरने तरीके से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, फॉर्म अच्छे से भरें, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरें, जो भी फुलफिल करते हैं उसको भरें। और जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, फॉर्म की लास्ट डेट 7 तारीख से सब कुछ पहले का होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इनको पढ़ने का। ये देखो, इसका फॉर्म स्टार्ट है 9 जनवरी से 7 फरवरी तक का। अब इन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन पूरा सही से पढ़ लो। अप्लाई फ़ीस, यानी कि दोस्तों अगर कोई मेल है तो उसकी 100 रुपये फ़ीस है इसकी। अगर कोई SC ST OBC से है, यानी कि तो OBC से है तो उसकी फ़ीस लगेगी, यानी कि ST ST की कोई फ़ीस नहीं है, वुमेंस की कोई फ़ीस नहीं है। आप समझते हैं। एक्स सर्विस मैन को कोई क्राइटेरिया जो वो सब दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। और देखो दोस्तों, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या पॉलिसीज़ क्या क्या उन्होंने देख रखा है। अब आप देखेंगे, ये है टायर 1 है, और टायर 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे ये सब चीज़ें। तो टायर में 1 टायर टेक्निकल टीचिंग, ये आप देख सकते हैं कि इसमें 3 हावर का है क्वेश्चन, 3 हावर 3 घंटे का होगा। टोटल MCQ 300 होंगे, टोटल मार्क्स 300 होंगे, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है, ग्रैंड टोटल 300, यानी कि टोटल 300 से कट ऑफ बनेगी आपकी। इसमें आपके पेपर 1 जो होगा उसमें आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यानी कि GS आएगी, हिंदी की भी, यानी कि GS जो आएगा वो स्टेट का भी आएगा और नेशनल दोनों आएगा, दिल्ली का भी आएगा। दिल्ली का पेपर है तो दिल्ली की भी इसमें करंट अफेयर आती है।
आप देख सकते हैं एक एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज, जो ग्रामर वगैरह होती है जो नॉर्मल पेपर में आती है वो भी इसमें आएगी। हिंदी लैंग्वेज एक कॉम्प्रहेंसिव जो तो अच्छे लेवल का आता है, आपको उसमें तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के नहीं होगा। न्यूमेरिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ, ये मैथ भी आएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपको 5 सब्जेक्ट आएंगे और 5 सब्जेक्ट में से आपको इन पांचों सब्जेक्ट में यानी कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल, इन सब में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो पेपर 1 हो गया। ये पेपर 1 कितना 100 मार्क्स का होगा। अब होएगा पेपर 2। पेपर 2 जो आएगा आपका, ये MCQ पोस्ट बेस्ड, ये आपके सब्जेक्ट का आएगा, जिसमें आप सब्जेक्ट जैसे कि आपका PGT पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी है तो आपका सब्जेक्ट का आएगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का पेपर अपने आपके सब्जेक्ट का होगा, 100 मार्क्स का जनरल पेपर सबका जैसा होगा। पेपर 2 सबका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होगा, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और उसके बाद आपका जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हैं उसमें देखो, यानी कि पेपर मोड ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों इसका। और उसमें एक मेन चीज़ दोस्तों, ये जो मेंशन करी है उन्होंने बोर्ड ने, ये आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका। द बोर्ड in the order of the achieve quantitative selection and recruit the best talent available has fixed the following minimum qualifying marks for different categories: UR, SC, ST, OBC, EWS, PWD, ex serviceman। दोस्तों ये आप देख रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जनरल के लिए ये होंगे 40 मार्क्स, यानी कि 40% ओवरऑल का 40% चाहिए होगा। OBC का दिल्ली के 35%, ST का 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए 30%। आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर क्वालिफाइंग नहीं होगा। आपको ये क्वालिफाइंग को क्रॉस करना ही पड़ेगा जब आपका पेपर को होगा, वरना अगर ये भी आप अचीव नहीं कर पाए तो आपका पेपर चेक भी नहीं होगा। आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी उन्होंने जनरल कंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप देखो। अगर आप कैसी OBC SC कैटेगरी वगैरह से हैं तो आप अपने EWS तो आप अपने जो भी होगा उस स्टेट का माना जाएगा। अगर आप स्टेट के हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप अदर होंगे तो आपको जनरल काउंट करेंगे। ये सब कंडीशन दे रखे, रिजर्वेशन बेनिफिट आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में दे रखा है उन्होंने। SC/ST कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है, देखो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, PW 10 साल, अलग अलग दे रखा, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और मौसम में आपको इससे रिगार्डिंग और भी अपडेट दे सकूँ। थैंक यू।